राम यहाँ से जा रहे थे, गंगा स्नान किया। जैसे ही उन्होंने जल हाथ में लेकर आचमन किया, जम्बूद्वीपे भरतखंडे, कलियुग में जल प्रथम चढ़े जम्बूद्वीपे भरतखंडे। जैसे ही भक्त का नाम आया, मेरे राघव पछाड़ खाते थे। हे भगवान, इतना प्रेम है आपके प्रति। जो राम भरत के नाम सुनते ही मूर्छित हो गए, क्या वह भरत से रूठ सकते हैं? नहीं। भरत वहां से विदा हुए, आगे चले, आगे आगे की बटे। भरत जी है, मैया है, वशिष्ठ जी महाराज हैं, मैया अवधंती हैं, सभी ग्रामवासी हैं। लक्ष्मण जी को धूल उड़ती हुई दिखाई दी। तुलसी बाबा लिखते हैं, सलमान सुर मुनि बंद बैठे, उतर दिस देखत भय, नवधूर खग मृग भूर भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सचकित रहे, सब समाचार के रात कोलन, आए थे अवसर कहे। कोल भीलों ने आकर के सूचना दी थी लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी सोच में है, जल्दी से आए, भैया तैयार हो जाओ। भरत सेना सजाकर आए हैं। उन्होंने समझा कि राम अकेले हैं, युद्ध में उन्हें जीतकर अकंटक राज करूंगा मैं। लेकिन वह भूल गया कि उनके साथ लक्ष्मण भी है। तुलसी बाबा लिखते हैं, प्रकट करूं रिस पाछिल आजू, आज पीछे की रिस को प्रकट करूंगा। एक रिस तो वह थी कि मैया कैकेयी ने बनवास दिया, लेकिन वो पीछे की बताते हैं, प्रकट करूं रिस पाछिल आजू। मैया लक्ष्मण जी शेषनाग थे। एक रामायण में बताया है कि भरत जी विष्णु अवतार है, दूसरे में बताया है कि भरत जी गरुड़ अवतार है। अब सांप का और गरुड़ का बैर तो शुरू से है, वहीं का प्रसंग उन्होंने उठा लिया कि आज वो पुरानी रिस को यहाँ पूरी करूंगा। आकाशवाणी हुई, हे लक्ष्मण आप वीर हो, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ऐसी गलती मत कर बैठना कि पछताना पड़े। सहसा कर पाछे पछताही, कहें वेद बुध ते बुध नाही। कार्य करने के बाद में पछतावा हो, ऐसा मत कर बैठना। आज केवट जी ने बताया, भैया भरत आगे जो वृक्ष दिखाई दे रहा है उसके नीचे कुटिया है। उधर कोल भीलों ने जाकर के सुनाया राम जी को कि भरत भैया आए हैं, सभी पूर्ववासी हैं, बहुत भीड़ है और धूल उड़ रही है। राम जी सोचने लगे भरत क्यों आए हैं।
इधर आकर लक्ष्मण जी ने कह दिया, भरत का नाम सुनकर समाधि स्थिर हो गए मेरे भगवान, मेरे राघव समाधि में लीन हो गए। जैसे ही भरत का नाम सुना और समाधि में लीन, दोनों का मन आपस में मिलन हो रहा है। राम के मन से भरत जी के मन का मिलन हो रहा है। जब तक लक्ष्मण जी आ गए, लक्ष्मण जी ने कहा भैया भरत दंडवत कर रहे हैं। राम उठे, दौड़ पड़े भरत जी से मिलने को, दौड़ पड़े। तुलसी बाबा लिखते हैं, कहूँ निसंग कहूँ धनु तीरा। जब वो दौड़े तो बाण कहीं, धनुष कहीं, पटुका कहीं, दौड़ लगा दी। किसी ने धनुष से पूछा, आपने साथ क्यों छोड़ दिया? आपके बल पर ही राम ने प्रतिज्ञा ली है कि निश्चर ही न करूं मही, भुज उठाए प्रण कीन। आपने साथ क्यों छोड़ दिया? धनुष बोले कि जब राघव को एक आत्मा से दूसरे आत्मा का मिलन होता है तो वहां बीच वाले की जरूरत नहीं पड़ती। दुपट्टे से बोले, फटका से, जिसको फटका बोलते हैं, कि आपने राम का साथ क्यों छोड़ दिया? कि जहां भरत जैसा भाई जमीन पे लेटा हो तो हमारी औकात नहीं कि हम प्रभु के कंधे पर सजे रहें। हमारा भी फर्ज बनता है कि जब स्वयं भरत जमीन पर लेटा है तो हमें भी जमीन पर लेटना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर भरत को प्रभु गले से लगाएंगे तो एक बार हाथ से हमें भी उठाएंगे। इसलिए हमें सौभाग्य मिला है आज प्रभु के हाथ से उठने का। भरत मेरे राम से मिले, नेत्र सजल हो गए, रोने लगे। भैया मैया ने बहुत बुरा किया और मैं शंकर जी की सौगंध खाता हूं, मुझे इस मामले में कुछ भी नहीं पता। राम कहने लगे, मुझे मालूम है मैया केकई का भी कोई दोष नहीं है। निषाद राय ने कहा, प्रभु गुरुदेव आए हैं, माताएं आई हैं, सभी पूर्वासी हैं। प्रभु ने गुरुदेव को प्रणाम किया, मैयाओं को प्रणाम किया, सबसे पहले केकई मैया को प्रणाम किया। कहीं उनके मन में गिलानी न रह जाए कि मेरा राम मुझसे नफरत करता है, इसलिए पहले प्रभु ने केकई मैया को प्रणाम किया और कहा, माता तुम्हारा कोई दोष नहीं, जो समय का चक्र है उससे कोई रोक नहीं सकता। जैसे ही बताया कि पिताजी स्वर्ग सिधार गए, मेरे राम को बड़ा दुख हुआ। उस दिन किसी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। शाम हुई, कंद मूल फल मंगाए गए, सभी को भोजन कराया गया। बैठे सभा में जब तक खबर आ गई कि जनक जी महाराज आए हैं, राम जी को बड़ा अटपटा लगा। जनक जी महाराज आए हैं, जनक जी महाराज आए। राम ने प्रणाम किया, लक्ष्मण ने, भरत ने, सभी भाइयों ने प्रणाम किया। जनक जी ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। सभा बैठी और सभा में कहा
कि भरत बताओ क्या करना है, कैसे आना हुआ। भरत बोले प्रभु मैं नहीं जानता, जैसे आप करोगे वही होगा। कौशल्या मैया के पास बैठे हैं जनक जी, मिलने जाते हैं, सीता जी से मिलते हैं, गले से लगा लेते हैं सीता मैया को, कहते हैं बेटी आपने एक नहीं दोनों कुल पवित्र कर दिए, आपने दोनों कुल पवित्र कर दिए और मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। कौशल्या मैया कहने लगी हे राजन, मुझे राम का बिल्कुल भी सोच नहीं है, सोच है तो मुझे भरत का है। सुमित्रा मैया ने कहा आज अयोध्या पर ऐसी बिजली गिरी है कि जैसे दूध पर मलाई पड़ जाए ना, मलाई, उसको फैन बोलते हैं, फैन। उस फैन को मटकी में रखा हुआ है, उसको टांकी और अथेड़े से तोड़ा जाए, अथोड़ा होता है ना जो मकान बनाते जब इस्तेमाल करते हैं, टांकी अथोड़े से तोड़ा जाए तो क्या होगा, मटकी भी फूट जाएगी। वही हुआ आज विधाता ने और अयोध्या को तहस नहस कर दिया। जनक जी सभा में गए, गुरुदेव से कहा गुरुदेव आप कुछ फैसला करो। गुरुदेव कहने लगे महाराज मैं नहीं कर सकता, फिर कौन करेगा। जनक जी से कहा आप ही कर दो। जनक जी ने कहा भरत भगत बस भई मत भूरी, मेरी जो बुद्धि है वो भरत की भक्ति को देख करके उल्टी हो गई, काम करना छोड़ दिया है, काम करना छोड़ दिया है। अब राम ने कहा क्या करना है आप ही बताओ। 3 दिन बीत गए, कोई फैसला नहीं हुआ। भरत जी बोले जो आप कहोगे वही होगा। अब देवता आपस में मंत्रणा करने लग गए बैठे बैठे, कहीं ऐसा ना हो कि भरत के प्रेम में और राम जी कहीं लौट जाए, बना हुआ काम बिगड़ जाए। और कहने लगे कहे सरस्वती मैया आप जाओ और भरत जी की जिब्या पर बैठ जाओ। तुलसी बाबा लिखते हैं ऊंच निवास नीच करतूती। निवास कैसा है, ऊंचा है, इंद्र के राजा है, राजन है वो, लेकिन उनकी सोच कितनी छोटी है। देख न सके पराई विभूति, दूसरे के सुख को देख नहीं सकते। राम ने कहा दोनों बंटवारा कर लेते हैं, दोनों बंटवारा कर लेते हैं। भरत कहने लगे भैया किस चीज का बंटवारा? अरे राज तो मैं तुम्हें बिना बंटवारे की देना चाहता हूँ, राज का नहीं, दुख का। देखिए अगर आपको बंटवारा करना है संपत्ति का नहीं, न संपत्ति हम लेकर आए न संपत्ति लेकर जाएंगे। हाँ इतना हो जाता है कि अगर कोई बच्चा हमारा नादान है थोड़ा संपत्ति कम कर देता है, अगर हमारा बच्चा थोड़ा होशियार है होनहार है संपत्ति को बढ़ा देता है, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है। किराए का सामान है, यही मिला यही रह जाएगा। राम कहने लगे